मौजू पर। अस्सलामुअलैकुम। भारत में जब भी कोई इलेक्शन होते हैं या मोदी सरकार तनकीद की जद में होती है तो उसी वक्त एलओसी पर इश्तियाल अंगेजी को बढ़ावा दिया जाता है। फरवरी में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की रियासती असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं और फरवरी में ही फाइनेंशियल टास्क यानी FATF का इजलास भी हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए भारत एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। पाकिस्तानी वजीर खारजा का हालिया दौरा अमेरिका में न्यूयॉर्क में ये कहना कि भारत की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा बढ़ रहा है, और आज पाकिस्तानी वजीर आजम का भी निहायत अहम पैगाम सामने आया है, जिसमें भारतीय खतरे के पेश नजर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल को भी वाज़े किया गया है। क्या पाकिस्तानी हुकाम को ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं कि जिनसे ये साबित होता है कि भारत फरवरी से पहले ही कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है? मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, भारत का पहला डिफेंस चीफ बिपिन रावत नई दिल्ली में अहम गैर मुल्की मेहमानों की मौजूदगी में कहता है कि पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट ना किया गया तो हम फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। इंडिया के आर्मी चीफ मुसलसल पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं और पाकिस्तानी साइड से भी अहम हुकूमती वज़रा और खुद वजीर आजम ने भी दुनिया को खबरदार किया है। ये सब पेशरफ्त एक बड़े खतरे की पेशगोई करती हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर महाज खोलने की तरफ बढ़ रहा है। मुमकिन तौर पर मकबूजा कश्मीर में कोई जाली ड्रामा रचाकर एक बार फिर भारत सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करेगा, क्योंकि ये भारत की हुक्मरान जमात की अशद जरूरत है। इसकी दो बड़ी अहम वजूहात हैं, एक नई दिल्ली में होने वाले रियासती इंतखाबात तो दूसरी वजह FATF का अहम इजलास, जिसमें पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाने की भारतीय तैयारियां उरूज पर हैं। लेकिन अगर भारत किसी जाली ड्रामे का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर फरवरी 2019 वाली हरकत दोहराता है तो क्या इस बार भी पाकिस्तान सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करेगा? इस बात का ही जवाब खुद पाकिस्तान की तरफ से आला सतह से आ गया है, जिसका जिक्र भी हम आपसे करेंगे कि भारत की गिरती मईशत और मुतनाज़ा शहरियत बिल से मोदी सरकार ने अपनी मकबूलियत का हद दर्जा नुकसान पहुंचाया है। भारतीय जनरल इलेक्शन के बाद झारखंड समेत अहम रियासती इंतखाबात में भारतीय हुक्मरान जमात BJP को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और 2014 के बाद मोदी की मकबूलियत में 70% तक कमी देखने में आई है। अब इससे बढ़कर मोदी सरकार को नई दिल्ली में अगले माह की 20 तारीख के रियासती इंतखाबात का सख्त चैलेंज दरपेश आ गया है। मुतनाज़ा शहरियत बिल के खिलाफ जहां मुल्क गिर मुजाहिरे हुए, वहीं नई दिल्ली में मुसलमानों पर रियासती इदारों ने जुल्म व बर्बरियत की तारीख रकम की, जो देखते हुए हिंदू की बड़ी तादाद भी मुसलमानों के साथ खड़ी हो गई। और यूं इन हालात में मोदी सरकार के लिए रियासती इंतखाबात जीतना किसी तरह भी मौजज़े से कम ना होगा। BJP के लिए इस रियासती इंतखाबात की अहमियत और संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि हुक्मरान जमात ने 20 फरवरी से पहले नई दिल्ली में 5000 इंतखाबी रैलियों के इनेकाद का फैसला किया है, क्योंकि भारतीय इंतहा पसंद जमात के नजदीक इस इलेक्शन में जीत इसकी तरफ से किए गए आईनी और कानूनी इक़दामात पर मोहर साबित कर देगी और शिकस्त से ये राय फैलेगी कि मोदी सरकार की तरफ से शहरियत मुतनाज़ा बिल पर अवाम खुश नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं फरवरी में होने वाले FATF इजलास के बारे में, जिसमें पहले तो मोदी हुकूमत ने बैरून मुल्क महाज बनाया, तो अब अंदरून मुल्क भारतीय फौज भी इस मुहिम में शरीक हो गई है और पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही का झूठा प्रोपेगेंडा किया जाने लगा है। FATF इजलास की भारत में अहमियत और संजीदगी का आलम यह है कि रवां हफ्ते के दौरान हुए नई दिल्ली में इस मौजू पर सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसमें बरतानिया समेत दीगर मगरबी ममालिक को मदऊ किया गया था। इस सेमिनार में भारत के साबिका चीफ और पहले चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत ने FATF के रुकन ममालिक को पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात उठाने का कहा और ऐसा न होने की सूरत में एक बार फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का वाज़े ऐलान किया। यूं भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की सूरत में एक तीर से दो शिकार करने का इरादा रखता है, एक पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट करवाना और दूसरा नई दिल्ली इंतखाबात में भारतीय हुक्मरान जमात के हक में अवामी राय बनाकर इलेक्शन जितवाना। जैसा कि बिपिन रावत की क़यादत में पहले ही भारतीय फौज पर यह इल्जाम लगता आया है कि वो मोदी की जमात BJP को मदद फराहम करती है। उन्हीं खतरात के पेश नजर पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और पाक आर्मी ने भी दुनिया को खबरदार करना शुरू कर दिया है
कि भारत के इन हथकंडों से अमन को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी इस बार फरवरी 2019 के बरक्स जारहाना होगा। वजीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि अगर कश्मीर में भारतीय दरअंदाजी का सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान के लिए खामोश रहना मुश्किल हो जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी एक ट्वीट में पैगाम दिया कि जंगबंदी लेकर इस पार निहत्ते शहरियों पर मकबूजा भारतीय अफवाज की शिद्दत पकड़ते और मामूल बनते हमलों के पेश नजर लाजिम है कि सलामती कौंसिल अस्करी मुबस्सिर मिशन के मकबूजा कश्मीर में फिलफौर वापसी के लिए भारत पर जोर डाले। इमरान खान ने इस खदशे का इजहार भी किया कि हमें भारत की जानिब से एक खुद साख्ता जाली हमले का अंदेशा है। एक और ट्विटर पैगाम में इमरान खान ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह किया कि अगर भारत जंगबंदी लकीर के इस पार अस्करी हमलों में नहत्ते शहरियों को बेईमाना कत्लेआम का सिलसिला दराज करता है तो पाकिस्तान के लिए सरहद पर खामोश तमाशाई बने बैठे रहना मुश्किल हो जाएगा। वाज़ेह है कि हाल ही में न्यूयॉर्क में मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तिआल अंगेजी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ। ये इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ट्रंप ने बुलाया था, जो 6 माह के दौरान मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर दूसरा अहम इजलास था। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता बरस दिसंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखकर कश्मीर की सूरत हाल पर तवज्जो दिलाई थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के निगरानी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकालने में अपना किरदार अदा करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि अमेरिका पाकिस्तान की आइंदा माह बीजिंग में इजलास के दौरान FATF की फहरिस्त से निकलने की कोशिशों की हिमायत करेगा। उनका कहना था कि ये इजलास हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि इसके बाद आलमी इदारे का पेरिस में इजलास होगा जहां दुनिया इस बात का फैसला करेगी कि पाकिस्तान को फहरिस्त में रखना है या नहीं। FATF ने पाकिस्तान को इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर रखा है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में नाकाम रहे हैं और जहां दहशतगर्द अपनी सरगर्मियों के लिए फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान अप्रैल तक ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आया तो शायद पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, जिसके तहत मुल्क को मुतअद्दिद मुआशी पाबंदियों का सामना होगा, जैसे ईरान को मुआशी पाबंदियों का सामना है। शाह महमूद कुरैशी ने अहम अमरीकी कानून साजों हुकाम बशमूल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो और कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्रायन से मुलाकात के बाद अमरीका के 3 रोज़ा दौरे का इख्तिताम किया। वज़ीर ख़ारिजा ने रवां हफ्ते वाशिंगटन और तेहरान में कशीदगी को कम करने के लिए ईरान, सऊदी अरब और अमरीका का दौरा भी किया। अपनी न्यूज़ ब्रीफिंग में शाह महमूद कुरैशी ने अमरीका पर पाकिस्तान के लिए सफरी तजावीज़ पर नजरसानी करने और मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने का कहा। उनका कहना था कि अमरीका की सफरी तजावीज़ में अब भी यही लिखा है कि दहशतगर्दी के खतरात की वजह से पाकिस्तान का सफर ना करें। उन्होंने वाशिंगटन को हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 10 बेहतरीन सियाहती मकामात की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल किए जाने का हवाला देते हुए कहा है कि सफरी तजावीज़ पर नजरसानी से पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा। FATF के बीजिंग में होने वाले इजलास की अहमियत के हवाले से सवाल के जवाब में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में होने वाले फैसले के FATF के पेरिस में होने वाले इजलास पर गहरे असरात होंगे, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारे अमरीकी दोस्त अपनी पॉलिसी बताएं, आप हमें बताएं कि आपने क्या इक़दाम किए हैं या करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि FATF की फहरिस्त से नाम निकलने का अमल रातों रात नहीं हो सकता, ताहम अमेरिका इस अमल में तेजी ला सकता है क्योंकि पाकिस्तान को इसका इंतजार है। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि आप हमारी मदद करें कि हम पाकिस्तान की बरामदात कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे गैर मुल्की ज़र्रे मुबादला के ज़खायर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। हमें आपके मशवरे की ज़रूरत है, हमें सेहत के शोबे में आपकी सरमायाकारी की भी ज़रूरत है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से गुज़श्ता साल मुलाकात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आए और अब हमें उम्मीद है कि अमरीकी हुकाम इसके लिए कुछ काम करें। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ने FATF के मुतालबात पूरे करने के लिए ठोस इक़दाम किए हैं और अब वक्त आ गया है कि अमरीका डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पूरी करे। उन्होंने याद दिलाया कि जब माइक पोम्पियो 2018 में इस्लामाबाद आए थे तो मैंने इनसे कहा था कि हम बाहमी ताल्लुकात दोबारा बहाल करने में दिलचस्पी रखते हैं, जिस पर उन्होंने कहा था कि ये काबुल के रास्ते हो सकता है। उनका कहना था कि आज हमने अपना वादा पूरा कर दिया है, तालिबान मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए हैं और फिर आपने कहा कि वफ़द ताकतवर होना चाहिए, हमने वो भी किया।
उन्होंने कहा कि फिर आपने कहा कि तालिबान के पास मगरिब के 2 बाशिंदे मगवी हैं, अगर उन्हें रिहा कर दिया जाए तो ये जज्बा गैर सगाली का इजहार होगा। हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने 72 इजलास किए और आपने मगवियों को खैर वाफियत के साथ घर जाते हुए देखा। वजीर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने यह भी किया। उन्होंने कहा कि तालिबान को खूनरेजी से रोका जाए। ये आसान काम नहीं था, मगर ये भी हुआ। तालिबान हमले रोकना चाहते हैं और अब मेरा पैगाम है कि ये सुनहरी मौका है। अफगान तनाज़ा का कोई फौजी हल नहीं है। ईरान समेत खित्ते के तमाम ममालिक इस बात पर आमादा हैं। आप इस बात का फायदा उठाएं और मुआहदे पर दस्तखत करें। उनका कहना था कि इस मुआहदे से इंट्रा अफगान मुज़ाकरात सामने आएंगे और उन्हें भी इसी ही तरीक़ेकार पर चलना चाहिए। उन्होंने याद दहानी की कि पाकिस्तान वाशिंगटन के तमाम उम्मीदों पर पूरा उतरा है और अब हमें भी कुछ उम्मीदें हैं, तो आपने क्या किया है। तो दोस्तों, ये तो सब लोग जानते हैं कि भारत हमेशा से पाकिस्तान के मुखालिफ कार्रवाइयां करता आया है। इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है भरपूर जंग का ऐलान करता रहा है और अब भारत की भरपूर कोशिश है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी की गिरती हुई साख को बचाया जा सके और आने वाले इलेक्शन में मोदी सरकार कामयाब हो सके। और इसके अलावा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने के लिए भी मोदी सरकार बहुत सरगर्म नजर आती है। सो दोस्तों, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को चमकता दमकता रखे। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।